मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त इस्लाम। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आज आपके सामने बेबाक राय विद महबूब रजा में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 28 सितंबर को सुबह 5:30 बजे गुजरात हुकूमत के हुक्काम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने 1000 साल पुरानी दरगाह, खानका, मस्जिद और कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया। आप जान सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, उत्तराखंड में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो या असम में हो या महाराष्ट्र में हो, हर वो जगह में माइनॉरिटी और अक़लियत के साथ जो है जुल्म और ज़्यादती हो रही है। कभी माइनॉरिटी अक़लियत को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कभी उनकी इबादत गाहों को, उनकी मसाजिद को, खानकाहों को मिसमार कर दिया जाता है। पहले तो एंटी सोशल शिद्दत पसंद लोग करते थे, अब हुकूमतें करने लगी है। 2024 में जिस तरीक़ा से इनका ग्राफ गिरा है, उसके बाद से ये माइनॉरिटी के ऊपर, अक़लियत के ऊपर जुल्म और ज़्यादा बढ़ गया। जुल्म कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप जान सकते हैं कि जिस तरह गुजरात में हुकूमत के हुक्मरां हजरात सुप्रीम कोर्ट की आदेश का, उनके रूलिंग का धज्जियां उड़ाई गई, वो तारीख में कहीं नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने एलानिया कह दिया था, न किसी बिल्डिंग को, न किसी घर को आपको बुलडोज़र नहीं चलाना है। मगर वहाँ के आला अहदेदारान, एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर, डीएम सभी लोगों ने मिलकर के मसाजिद को मिसमार कर दिया, कब्रिस्तान पर बुलडोज़र चला दिया, इबादत गाहों पर बुलडोज़र चला दिया। और उसमें तकरीबन 9 मज़ारात थे। ये बुलडोज़र जब चलाने के लिए आए तो कितने बुलडोज़र लेकर के आए, कितने बजे आए? ये आए थे सुबह 5:30 बजे, ताकि सब लोग सो कर रहें और सुबह के सफ़ेदी उगने से पहले, सूरज तुलू होने से पहले सारे चीज़ को मैं सब चीज़ मिसमार करके चले जाऊँ। जब चोर होता है ना, वो रात के अंधेरे में या अलग सुबह आता है, उसको पता हो रहता है कि आम इंसान सो करके रहेंगे, हंगामा राय नहीं होगा, इसी बीच में सारी चीज़ कर लेंगे। ये जो आए थे गुजरात हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटर्स, 36 बुलडोज़र लेकर के आए थे। 36 बुलडोज़र और वेरियस हैवी मशीनरी साथ में थे। 30 जेसीबी, आप समझ रहे हैं ना, 36 बुलडोज़र, 50 ट्रैक्टर को जो रबिश वगैरह होता है उसको समझिए इधर उधर करने के लिए, और 1200 पुलिस फोर्स तैनात थी। और उनके साथ साथ ऑपरेशन को प्रोसीड करने के लिए गुजरात पुलिस और गुजरात के आला अहदेदारान इसमें साथ उनके साथ खड़े थे। एसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, और खुल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट को समझिए कि सामने में हाई कोर्ट को समझिए कि सारी चीज़ को बुलडोज़र चला दिया गया। और अफसोस की बात है, फिर एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ और नियर सोमनाथ टेम्पल, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मुझे अपने घर को रोशन करना है, अगर मुझे अपने घर को चिराग जलाना है, तो क्या दूसरे के घर के चिराग को बुझा करके, गुल करके हम अपने घर में जो चिराग जलाएंगे, क्या मेरा घर रोशन हो पाएगा? तो मेरे कहने का मतलब है, किसी भी मजहब की इबादत गाहों को शहीद करके, मिसमार करके, डेमोलिश करके आप चाहते हैं कि मैं अपनी इबादत गाहों को उजागर कर दूं, रोशन कर दूं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सारे डिमोलिशन जो हुए हैं, ये क्यों हुए हैं वो मैं बताता हूँ। सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए उसके बगल में सोमनाथ, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर टेम्पल सोमनाथ मंदिर है। मैं बिल्कुल उसका रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं तो ऐसा आदमी कि हिंदुस्तान में ताकि किसी मज़ाहिब का भी इबादत गाह हो, सिख समाज की इबादत गाह हो, या क्रिश्चियन की इबादत गाह हो, या मुसलमानों की इबादत गाह हो, या बुद्ध समाज की इबादत गाह हो, किसी को डेमोलिश नहीं करनी चाहिए, किसी को मिसमार नहीं करनी चाहिए। आप जान सकते हैं, हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल एक ऐसा शहर है जहां 15 से 20 कदम की दूरी पे मस्जिद भी है, 15 से 20 कदम की दूरी पे मंदिर भी है। तो ऐसी सूरत हाल में ना खुदा मस्जिद सामने में रूबरू है,
और उसके बगल में मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, मगर आज तक वहां किसी को कोई भी कुछ भी किसी किस्म का मामला दरपेश नहीं आया। मगर वहां पर गुजरात में क्या हो रहा है आपको अच्छी तरीक़ा से पता है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यह आखिर डिमोलिश जो किया गया, मिसमार जो किया गया, क्यों मिसमार किया गया, किस लिए मिसमार किया। उनका कहना है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये इमारतें, ये इबादतगाहें जो है प्रॉब्लम दे रहा था, तरक्कियात को रोकने में काम आ रहा था। और वहाँ के डीसी डीडी जडेजा ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सारी जो चीज़ें, बिल्डिंगें थी, जो इमारतें थे, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो बहुत इज्जत एहतराम के साथ मिस्टर जडेजा जो कलेक्टर, वहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ और कुछ शवाहिद भी बताना चाहता हूँ जिसको मिसमार किया गया, उसमें क्या क्या चीज़ थी। हाजी मंगरोल दरगाह, शाह सालार दरगाह, गरीब शाह दरगाह, जाफर मुजफ्फर दरगाह। एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो हाजी मंगरोल दरगाह था, रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ये चूनागढ़ स्टेट्स के रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया। चूनागढ़ वहाँ स्टेट थी गुजरात में, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप जानते हैं, हिस्ट्री का नॉलेज होगा, तारीख का नॉलेज होगा तो बहुत अच्छी तरीके जानते थे। उनके रिकॉर्ड के चूनागढ़ स्टेट्स के मुताबिक जो इसको रिकॉर्ड किया गया था 18 फरवरी 1924 के रिकॉर्ड के रेवेन्यू में रिकॉर्ड है ये दरगाह का, 18 फरवरी। तो हमारे जो कलेक्टर साहब बोले इलीगल कंस्ट्रक्शन। भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन, आज़ादी की पहली की इमारतें, आज़ादी की पहली की इबादतगाहें, आज़ादी से पहले की कब्रिस्तान और मसाजिद, 1000 साल पुरानी दरगाह, 500 से साल ज़्यादा मस्जिद पुरानी, कब्रिस्तान पुराना। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन इलीगल, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की बातें कर रहे हैं। आपको पता है कब से कंस्ट्रक्शन लीगल और इलीगल का काम शुरू हुआ? आपको यह भी नॉलेज नहीं है। आप एग्ज़ाम दे करके पास होकर के आते हैं, आपको संविधान का कसम खिलाया जाता है कि जातिवाद नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, जानिबदारी नहीं करेंगे, इंसाफ के जो कानून के हक में उसके मुताबिक करेंगे। ये कौन सा आप पक्षपात कर रहे हैं? आप सोमनाथ टेम्पल के प्रोजेक्ट को वहाँ पर जो लाया जा रहा है, तो क्या किसी ने आपको कह दिया है कि मस्जिद को शहीद करके वो डेवलपमेंट होगा, या इबादतगाह या खानकाह को जो 1200 पुरानी खानकाह उसको शहीद करके वहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा, या फिर वहाँ के कब्रिस्तान को करके होगा? तो इस तरीक़ा से वहाँ जो डेवलपमेंट किया गया, मैं बता दे रहा हूँ कि ये हाई कोर्ट में भी ये केस है और वक्फ ट्राइब्यूनल में भी ये केस पेंडिंग है। तो ऐसी सूरत हाल में जो केस हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में पेंडिंग हो, उस पर बुलडोज़र चलाना, जेसीबी चलाना और 1200 पुलिस फोर्स को लेकर के शहीद कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं हिंदुस्तान के बावकार अवाम से, यहाँ की सेकुलर जनता से पूछना चाहता हूँ, जो गुजरात हुकूमत ने नाजायज काम किया, गैर कानूनी काम किया, इबादत को मिसमार किया, क्या उसने सही किया है? हर लोग कह रहे हैं, वहाँ के जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये मस्जिद इबादतगाहें नहीं है, ये जो है हमारे गुजरात की, हमारे एरिया की एक तारीखी विरासत है, एक सकाफती वर्सा है, हम इसके मिटने नहीं देंगे। और तमाम अलग अलग मुख्तलिफ मज़ाहिब को लोगों ने कहा, जो हुकूमत काम कर रही है, जो गुजरात के हुकाम काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इससे हमारा तारीखी वर्सा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको महफूज करना है। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कमोबेश 150 लोग को वहाँ की पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है, उसको गैर कानूनी तरीके से उनको ले लिया गया। और जिस चीज़ को मिसमार किया गया, जिसमें से 1 लॉज भी था, 40 रूम भी थे, ये समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीक़े से समझाना चाह रहा हूँ। और हिंदुस्तान के लोगों को समझना है, जिस शहर गुजरात, ये वही गुजरात है जहाँ पर ज़किया जाफरी के हस्बैंड को जिंदा जला दिया गया था। ये वही गुजरात है जहाँ पर मादरजात छोटे बच्चे को नंगा नाच करवाया गया। ये वही गुजरात है जहाँ मुस्लिम 2002 के गुजरात राइट में मुस्लिम माँ बहनों के साथ इज्जत के आबरू रेजी की गई थी। और वहाँ के जो लोग मुजरिम थे, जिस पर जुर्म साबित हो चुका था, वहाँ वेलकम किया जाता, इलेक्शन से पहले छोड़ दिया जाता।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में गुजरात नहीं है? क्या गुजरात में अलग से कानून चल रहा है? क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का कोई वक़्त नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई भी पालन करने वाला नहीं है? क्या उसके रूलिंग को समझे के मानने वाला कोई नहीं है? तो ऐसी सूरत हाल में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? मुझे पता है जुल्म बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, गुमराही बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आज न कल वो ख़त्म हो जाएंगे और नाम लेने वाला भी नहीं होगा। जो पुलिस हुक्काम, जो आला अहदेदारान, जिन लोगों ने मिल करके 1200 पुरानी खानकाह को मिसमार किया, शहीद किया है, मस्जिद को शहीद किया, कब्रिस्तान को शहीद किया है, एक लॉज को शहीद कर दिया गया, 40 रूम को बुलडोजर चला दिया गया। क्यों? कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो 102 एकड़ जगह है, मतलब 306 बीघास लैंड है। तीसरी अहम बात, कई सौ करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। तो उसकी नज़र जो है वो जगह और ज़मीन पर है, उसके प्रोजेक्ट पर है। और दिल्ली में भी आपने सुना होगा 600 साल पुरानी मस्जिद, सुहानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मदरसे को शहीद कर दिया गया। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैं फिर अपने कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के सेकुलर अवाम से भी कहना चाहता हूँ, अगर आज हम अपने मुल्क के वर्षा को, वरासत को नहीं बचा पाए, हिस्टोरिकल प्लेस को नहीं बचा पाए, चाहे वो इबादत गाह हो या मस्जिद हो या हमारी और भी चीज़ें हो, तो ये जो सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, ये बिल्कुल ही अवाम मुखालिफ सरकार है, ये जनता मुखालिफ सरकार है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ सरकार है, ये सेकुलर मुखालिफ सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भी ज्ञान इसके पास नहीं है। और हमको तो अफसोस होता है वो आला अहदेदारान से, पुलिस वाले से, कि भाई शर्म करो, थोड़ी भी शर्म आपके अंदर होनी चाहिए। आप संविधान का कसम खा करके आते हो कि हम न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, जानिबदारी नहीं करेंगे, गैर जानिबदार होकर के काम करेंगे। आप कैसा काम करते हो? एक नेता ने आदेश दे दिया, चीफ मिनिस्टर ने आदेश दे दिया, आप उसके काम पर लग गए। आपका ज़मीर क्या मर चुका है? ज़मीर मुर्दा हो चुका है। आप ऊपर वाले के पास जाओगे, क्या मुंह दिखाओगे? कम से कम अपनी फैमिली में जाओगे, घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे कि हम तो बड़े ओहदे पर हैं मगर हमारा अधिकार नहीं चलता है? तो मैं हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ भी पुलिस है, मैं इससे भी रूबरू होकर के कहना चाहता हूँ, ये सरकार आनी और जानी है, आपको रहना है। आप गलत करोगे, अवाम कभी माफ़ नहीं करेगा। मौर्रिख तारीख लिख रहा है, हिस्टोरियन कलम बंद कर रहा है। जब तारीख लिखा जाएगा तो आपका नाम तारीख के पन्नों में काले अक्षरों कि उस काले करतूत के साथ उजागर किया जाएगा कि इसको जगह तो दिया गया था, कलेक्टर तो बनाया गया था, डीएम तो बनाया गया था, एसपी तो बनाया गया था, मगर ये रबर स्टैम्प था हुकूमत का। तो ऐसे रबर स्टैम्प से हमें बाज आने की जरूरत है। मैं फिर एक लोगों को बोल रहा हूँ कि मस्जिद के बाजियाबी के लिए, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, सेकुलर, मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि आप हमारा साथ दें, हमारे साथ आए। और ये जो गुजरात की हुकूमत है या आसाम की हुकूमत है या बीजेपी की जहाँ जहाँ हुकूमत है, उसके खिलाफ हम लोग को जमा मर्दी के साथ खड़ा होना होगा। इसलिए कि हमें अपने देश को बचाना है, गांधी के देश को बचाना है। जहाँ गांधी जी का आश्रम है, उसी देश में गांधी जी के साथ हर दिन उनके आइडियोलॉजी के साथ जो है समझिए कि खिलवाड़ हो रहा है। गांधीनगर में ये केस हुआ है। भाई मंदिर में सभी लोग इबादत के लिए जाते हैं, जितने भी जिन लोगों का भी आस्था है। क्या मंदिर के भगवान ने कहा है कि आप मस्जिद को शहीद करके, खानका को शहीद करके, कब्रिस्तान को शहीद करके हमारे मंदिर को रोशन कीजिए या हमारा डेवलपमेंट का काम कीजिए? मुझे बहुत अफसोस होता है, कुछ शिद्दत पसंद जो लोग हैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा के को जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो हर वो जगह जहाँ पर मुसलमानों की मस्जिद है, जहाँ पे इबादत गाह है, वहाँ पर इनको मंदिर नज़र आ जाती है। भाई इतनी बड़ी आबादी है, हर जगह आप मंदिर बना लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर कम से कम हमारी इबादत गाहों में आप नज़र मत डालिए। इसलिए कि इससे जो हमारा देश का जो है ना, पूरी दुनिया में नाम जो है मिटता है। आपको बताते चलूँ कि इसकी न्यूज़ जो है, जितने इंटरनेशनल चैनल है
तमाम चैनलों ने इस न्यूज को दिखाया गया और यह देखा है कि इंडिया में मुस्लिम इबादत गाहों को मिसमार किया जाता है, डेमोलिश किया जाता है। क्या हिंदुस्तान की छवि, उसकी तस्वीर खराब नहीं हो रही है? ये समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में मीडिया में दिखाया जा रहा है कि गुजरात में ऐसा ऐसा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि जब हम फॉरेन जाएंगे, विदेश जाएंगे, क्या मुंह से लेकर के जाएंगे, क्या कहेंगे कि यहां पर मुसलमानों के साथ इबादत गाहों महफूज नहीं है, यहाँ हमारी कब्रिस्तानें महफूज नहीं है, मुस्लिम माँ बहनें महफूज नहीं है, यहाँ की वक्फ प्रॉपर्टी महफूज नहीं है। तो एक बार फिर से हमें बेदार हो जाना होगा। गांधी जी ने कहा था कि जब जब आपके साथ अन्याय हो, नाइंसाफी हो, जुल्म हो, जबर हो, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। गांधी जी को उसूलों पर चलकर कि हम लोग को, तमामी हजरात को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, पंजाबी भाइयों को, सिख भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, ये जो दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है और गुजरात की जो सरकार है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, अभियान छेड़ना होगा, एहतजाज करना होगा उस वक्त। मगर फिर कहना चाहते हैं, एहतजाज कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो, गांधी जी के उसूलों पे हो। हर लोग को बताइए, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसलिए कि गुजरात हुकूमत के काला करतूत दुनिया के सामने बेनकाब हो सके, हर हिंदुस्तानी के सामने बेनकाब हो सके। इन्होंने 1200 पुरानी खानकाह को मिसमार किया, 500 से ज्यादा पुरानी मस्जिद को इसने शहीद कर दिया है और कब्रिस्तान को मिलिया मीट कर दिया गया। वो खानकाह जिसका जूनागढ़ स्टेट में 18 फरवरी 1924 में रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है कि ये यहाँ पर खानकाह और इस तरीका से है। आप वहाँ का कलेक्टर बोलता है कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कौन सी किताब पढ़ करके आप, क्या चोरी करके पास किया थे, क्या चीटिंग करके पास किए थे? संविधान नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से खरीद करके संविधान पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 18 फरवरी 1924 के रिकॉर्ड में है, एक 1200 साल पुरानी इबादत गाह है और मस्जिद है, 500 साल से पुरानी मस्जिद है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन। क्या नॉनसेंस आप बक रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं। आपको थोड़ा सा इलाज की जरूरत है, नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं, इसलिए कि आपके जहन में माइनॉरिटी के खिलाफ नफरतें फैल रही है। आपका जो दिल जो है गंदा हो चुका है। गांधी जी को पढ़िए, मौलाना को पढ़िए, सुभाष चंद्र को, बोस को पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। मगर आप क्या पढ़ रहे हैं? गोडसे को पढ़ रहे हैं, सावरकर को पढ़ रहे हैं और फस्ताई ताकतों को पढ़ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक कौम के बारे में अब तो आपके जहन में नफरतें फैलेगी। फिर अपने कौमों से बोलता हूं कि मस्जिद मदारिस को बचाने के लिए हमें मुत्तहिद भी होना है। हम हिंदू भाइयों के साथ मुत्तहिद होंगे, सिख भाइयों के साथ मुत्तहिद होंगे, जैन भाइयों के साथ होंगे। उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मस्जिद मदारिस को बचाने के लिए भी हमारा साथ दे, संविधान की रोशनी में तहरीक चलाए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर आखिरी लोगों तक पहुँचा दे कि गुजरात हुकूमत का काला करतूत किस तरीक़े से 1200 साल पुरानी मस्जिद को, खानकाह को, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया। और वहीं पर सोमनाथ टेम्पल है, फिर कहूँगा कि मस्जिद के और खानकाह के चिराग को बुझा करके सोमनाथ मंदिर में आप चिराग रोशन नहीं कर सकते। ये भगवान ने कभी नहीं कहा कि चिराग, हर इंसान का अपना चिराग होता है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज़ लाइव को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब के लिए थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now.